मित्रों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज मैं अभी जो होली का त्यौहार गया, इस होली के त्यौहार में तीन मुहूर्त जो है पत्रिका में, मतलब समाचार पत्र में तीन मुहूर्त अदल बदल करके 3 दिन में लिखा गया, अलग अलग मुहूर्त। 10 दिन पहले भी एक मुहूर्त लिखा गया कि अब नहीं तब। तो इसी पर और अंत में क्या हुआ, अंत में जो पंचांग का निश्चित मुहूर्त दिया हुआ है वह लिख दिया। तो इसी पर एक विचार हम अपना व्यक्त कर रहे हैं। इस पर हमारे विद्वज्जन ब्राह्मणगण जो पंचांग पर विचार करते हैं, पंचांग देखते हैं, पंचांग के द्वारा सारी क्रियाएं संचालित होती हैं, उस पर विचार करके त्यौहार वगैरह को निश्चित करते हैं। उनके लिए मैं अपने भाव विचार व्यक्त कर रहा हूँ कि भारतीय पंचांग विचार, जैसा कि भारतीय पंचांग वाराणसी से गणेश आपा जो सर्वप्रसिद्ध पंचांग है, और उसी पंचांग के बाद सारे देश के भिन्न भिन्न प्रांतों के विद्वज्जन सूर्य और चंद्रमा की गणना के अनुसार अपने अपने, है ना, अपने अपने प्रांत के सूर्य गणना के अनुसार पंचांग लिखते हैं। तो यह जो सूर्य गणना है, चंद्रमा की गणना है, यह सब जन्म स्थान के अनुसार जन्म पत्रिका तैयार करने के लिए रहता है। सूर्य चंद्रमा की गणना देखी जाती है, ना कि त्यौहार। भारतीय त्यौहार का जो समय पंचांग लिखते समय लिख दिया जाता है, और पंचांग को भारतवर्ष के गली गली में समझने वाले लोग हैं। और एक बात हमारा कि पंचांग बरगलाता नहीं है, एक निश्चित दिशा निर्देश पंचांग दे देता है और स्पष्ट कर देता है कि यह त्यौहार इस कारण से इस समय जलाया जाएगा, किया जाएगा, मनाया जाएगा, यह समय दान पुण्य का रहेगा। तो पंचांग जब लिखा गया तो उस समय यह निर्णय दे दिया गया। अब उसके बाद हमारे विद्वज्जन जब कोई त्यौहार आता है आज 2-3 साल से, तो जब कोई त्यौहार जैसे संक्रांति, जैसे होली, जैसे नवरात्रि, है ना, जैसे दीपावली वगैरह वगैरह आता है, तो पेपर में यानी समाचार पत्र में ये पंडित जी लोग 2-2, 3-3 तरह का मुहूर्त निकाल करके दे देते हैं। और वह मुहूर्त जैसे इस साल होली का मुहूर्त था, अर्धरात्रि को दे दिया, सवेरे दे दिया, ठीक है, पंचांग में अर्धरात्रि सवेरे दे दिया, ठीक है। लेकिन यह भी लिख दिया ना कि होलिका दहन 2 मार्च को होगा। तो अब विवेक की बात है, तो जब पंचांग में मुहूर्त दे रखा है तो इस मुहूर्त को तोड़ मोड़ करके पेपर में लिखने का उल्टा सीधा क्या औचित्य बनता है। मेरा केवल यही एक प्रश्न है उन विद्वज्जनों ब्राह्मणों से कि जब पंचांग में दे रखा है तो आप सीधे सीधे उसी मुहूर्त को क्यों नहीं बता देते हो कि भाई यही मुहूर्त निश्चित है, क्योंकि पंचांग ने तो निश्चित कर दिया, अब उसको अनिश्चित हम और आप कर रहे हैं। तो पंचांग के आगे बढ़कर चढ़ करके हमको आपको क्या अधिकार है। तो ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा क्यों करते हैं? भारत के धर्म ग्रंथों ने त्योहारों पर, भारत के धर्म ग्रंथों के त्योहारों पर ये विद्वज्जन छींटाकशी क्यों करते हैं? और इन ब्राह्मणों की क्या मजबूरी है कि जब पंचांग ने निश्चित बता दिया है तो उसके अनुसार चलने के बजाय इधर उधर भटकते हैं? तो भारतीय त्योहारों को 5-6 सालों से क्यों 2-2 कर रहे हैं? दूसरी बात कि अगर डिबेट करना ही है किसी त्यौहार के बारे में, किसी समय के बारे में, तो 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन पहले ही 10 ब्राह्मण आपस में बैठ करके हमारे समाज के जो विद्वज्जन लोग हैं उसको क्यों नहीं निर्णय ले लेते हैं कि भाई ये मुहूर्त फिक्स है, ये मुहूर्त फिक्स है इस त्यौहार को मनाने के लिए।
तो मुहूर्त बदलते गए और आज मुहूर्त है तो आज सवेरे कह रहे हैं, पेपर में दे रहे हैं कि ये मुहूर्त अब नहीं अब है। तो जब पंचांग ने अब नहीं अब पहले ही तय कर रखा है और आप लास्ट में उसी मुहूर्त पर आए, तो भारतीय भोली भाली जनता को क्यों बरगलाते हो? ब्राह्मणों, ये अच्छी बात नहीं है। ज़्यादा कहें तो ठीक नहीं है। जितना मुझे आता है मैंने बिल्कुल अपनी समझ से ठीक कहा है। आने वाले त्यौहार पर करबद्ध निवेदन विद्वज्जन ब्राह्मणों से है कि डिबेट करना है तो अपने में बैठ के कर लो, और एक निश्चित तारीख कि भाई ये समय इसका है 10 बार पेपर में निकालो, 1 महीना पहले से निकालो, लेकिन निश्चित तारीख निकालो। उसमें बार बार ट्रांसफ़र मत करो। जो निकालो एक बार निकाल दो कि यही मुहूर्त है इस कार्य का। चाहे होली का हो, चाहे दीपावली का हो, चाहे नवरात्रि का हो, चाहे धनतेरस का हो, मकर संक्रांति का, जो भी त्यौहार हो, उसका एक मुहूर्त निकाल करके कि भैया हो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त यही है। उसमें फिर बदलाव मत करो। मेरा सिर्फ इतना ही कथन है। इस वीडियो को जितने लोग देखें वो कम से कम 10 लोगों को शेयर करें, ताकि जो लोग डिबेट पर बैठते हैं उनके मस्तिष्क में ये बात आए कि हम डिबेट पर बैठें तो लेकिन 10 दिन पहले ही निर्णय ले लें कि यह त्यौहार इस वक्त मनाया जाएगा। मेरा यही निवेदन है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।